हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी ये बेसन की बर्फ़ी। और बेसन की बर्फ़ी हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। बस आधे कप बेसन से हम 1 किलो मिठाई, हलवाई जैसी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बिना चाशनी के और सिंपल तरीके से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी क्लिक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो उसे दबा दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने गैस पर रख दी है कढ़ाई और उसमें डाल दिए हैं 2 टेबल स्पून घी। 2 टेबल स्पून हमने बड़े चम्मच से डाले हैं। आप कोई भी चम्मच को सेट कर लीजिएगा, उसी से आप घी अंदाज के लीजिएगा। और घी गर्म हो जाने पर हम यहाँ पर डाल देंगे आधा कप बेसन। और बेसन को बराबर चलाते हुए लो मीडियम गैस पर हम बराबर चलाते हुए घी में भूनेंगे। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम लो करके भून रहे हैं, जिससे कि बेसन बहुत ही अच्छे से भुनेगा और बेसन में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। 5 से 7 मिनट हम बेसन को भूनेंगे, तभी उसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और उससे पता चल जाएगा कि हमारा बेसन अच्छे से भुन चुका है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि थोड़ा दानेदार ये बेसन लग रहा है। और इस तरह से भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट ही हुए हैं कि बेसन में से हल्की हल्की खुशबू आने लगी है और बेसन लग रहा है कि हाँ भून रहा है अच्छा सा। और जब बेसन अच्छे से भुन जाता है तो उसमें से बहुत ही अच्छी सी सौंधी सौंधी खुशबू आती है और जिससे पूरा घर महक उठता है और बहुत ही अच्छी स्मेल लगती है जब ये बेसन हम भून के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसन हमारा भुन चुका था और अब गैस की फ्लेम को कर दिए हम बंद। और यहाँ पर ले लिए आधा कप मिल्क पाउडर और 1 कप हम दूध लिए हैं। दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। पाउडर को हम अच्छे से मिलाकर एक घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ लम्स ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप चीनी ले ली है और 4 इलायची ले ली है, इसे भी पीस लेते हैं। तो चीनी को हमने मिक्सर जार में डाल दिया और इलायची को छिलकर उसके दाने निकाल लिए हैं। छिलका हम नहीं डालेंगे क्योंकि छिलका डालने पर छिलके रह जाते हैं, दाने अच्छे से इसमें पीस जाएंगे, इसलिए हम छिलका निकाल कर दानों को डाल देंगे पीसने के लिए। तो इसे भी हम पीस कर तैयार कर लेते हैं चीनी को। तो यहाँ पर हम चाशनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम चीनी को पीस कर तैयार किए हैं। तो यहाँ पर अब हम फिर से आ गए अपने गैस पर और गैस की फ्लेम को कर दिया ऑन। 2 मिनट जब बेसन अच्छे से गर्म हो गया तब हम उसमें डाल दिए हैं जो हमने मिल्क पाउडर और दूध का घोल तैयार किया था उसे, और डालकर अच्छे से लो गैस पर ही हम इसे बराबर चलाते हुए मिलाएंगे, जिससे कि बेसन बहुत ही जल्दी ही दूध को ऑब्जॉर्व कर लेगा और बहुत ही दानेदार टेक्सचर इसका आने लगेगा। तो इस तरह से देखिए बेसन दूध को ऑब्जॉर्व कर लिया है और दानेदार इसका टेक्सचर अब आने लगा है। और यहाँ पर जब इस तरह से बेसन थोड़ा सा थिक हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड कोकोनट। और देसी ग्रेटेड कोकोनट को हमने घर पर ही तैयार किया। आप चाहे तो मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप घर पर भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो रात का समय था, हम मिठाई बना रहे थे, तो इस तरह से हमने घर पर ही इसे तैयार कर लिया और इस तरह से अब बराबर चलाते हुए इसको भी भून लेंगे। अब यहाँ पर हम बराबर चलाते हुए जब भूनेंगे तो जो ये हमने गरी का बुरादा या देसी ग्रेटेड कोकोनट डाला है वो अच्छे से मिल जाएगा। और मिलने के बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी जो हमने पीस कर तैयार की थी उसे। और इस तरह से चीनी को भी डालकर हम लो मीडियम गैस पर बराबर चलाते हुए बेसन में अपने मिला देते हैं। तो जब आप चीनी को डालेंगे तो चीनी थोड़ा सा मेल्ट होगी और मेल्ट होगी तो ये बेसन थोड़ा सा गीला होने लगेगा। तो जब ये थोड़ा सा गीला होने लगेगा तो आपको 2 से 3 मिनट इसे और अच्छे से पकाना होगा, जिससे कि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और जो इसका थोड़ा सा ये बेसन गीला हुआ है वो थोड़ा सा डो रूप में आ जाएगा। जब ये अच्छे से कढ़ाई को छोड़ने लगेगा इस तरह से चलाते हुए, जब ये अच्छे से कढ़ाई को छोड़ने लगेगा तब ये हमारा बेसन पककर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आधे टेबल स्पून घी और ऐड कर लिया है, जिससे कि बेसन हमारा बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपके नहीं। और इस तरह से देखिए अब चलाते हुए हम बराबर इसे मिला लेंगे और बहुत ही अच्छा सा हमारा बेसन का ये डो बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से देखिए आप बहुत ही सिंपल तरीके से ये मिठाई बना सकते हैं। हमारा बेसन भुनकर तैयार हो चुका है और अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं बंद। और 2 मिनट गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद भी यहाँ पर हम बेसन को चला लिए थे। अब यहाँ पर एक कंटेनर सेट कर लिए, उसमें घी लगाकर बटर पेपर लगा दिए और इस तरह से सारे डो को हम इसमें डाल देंगे। जो बेसन की मिठाई का हमने डो तैयार किया है उसको सारा इसमें डालकर इस तरह से स्पोचला या स्पून की सहायता से दबाते हुए सेट कर देंगे,
जिससे कि ये ईज़िली तरीके से सेट हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बराबर चारों तरफ से इसे सेट कर लिए हैं और सेट करने के बाद इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डालकर इसे डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ ड्राई फ्रूट आप इच्छा अनुसार ले सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट लगाना है, या फिर बिना ड्राई फ्रूट के भी इसे कट करके खाइए। बहुत ही टेस्टी मिठाई ये बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता के कतरन हम यहाँ पर लगा देंगे और इस तरह से लगाने के बाद एक स्पून की सहायता से हम अच्छे से इसे दबाते हुए सेट कर लेंगे। तो 1 से 2 घंटे रख दीजिए सेट होने को। आपको बहुत जल्दी हो तो आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए हल्का सा तो आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, बहुत ही ईजी तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी मिठाई सेट हो चुकी है और अब हम इसे अपने मन चाहे आकार में कट कर लेते हैं। आप जिस भी आकार में चाहें उसे कट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो बटर पेपर लगाया था उसकी सहायता से आप इजीली तरीके से इस मिठाई को बाहर भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम इसी तरह से कट कर दे रहे हैं और हम थोड़े बड़े पीसेस में कट कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे कितनी अच्छी मिठाई बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी हमारी मिठाई ईजिली तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ ये रेसिपी देख रहे हो। हमें जानकर बहुत ही खुशी होती है कि हमारे व्यूवर्स कहाँ से ये रेसिपी देख रहे हैं। और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो उसे दबा दीजिएगा। और बेसन की और भी तरह की मिठाइयाँ आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे ईजिली तरीके से मिल जाती हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।